नमस्कार साथियों, आप सभी का इस मेरे चैनल पर या इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की जो विद्यालय है उस पर जो भर्ती निकली है उस भर्ती से रिलेटेड है। तो दोस्तों, पिछले महीने जो आपकी 2 गुना जो मेरिट लिस्ट बनी थी उस 2 गुना मेरिट लिस्ट में जिन जिन छात्रों का नाम है या जिन जिन छात्रों का इसके अंदर नाम है वो छात्र ध्यान से सुनिए। दोस्तों, किसी कारण से आप पहले अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, दोस्तों किसी कारण से अगर 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ध्यानपूर्वक सुनिए। जो भी उस मेरिट लिस्ट में नाम थे और किसी कारण से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए और आपके 29, 30, 31 को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप नहीं जा पाए, उन सभी अभ्यर्थियों को एक और अंतिम अवसर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है 7 जून 2023 को, यानी कि कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि जो पिछले महीने में जो मेरिट लिस्ट बनी 2 गुना कैंडिडेट्स की, उस 2 गुना कैंडिडेट्स में जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है तो उन छात्रों को एक और अंतिम अवसर दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन शाला दर्पण पर कर लीजिए यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। तो दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 12 जून से 14 जून के मध्य। कब होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन? आपका 12 जून से 14 जून के मध्य। किन की बात कर रहा हूँ मैं? जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या कराया, उनकी बात हो रही दोस्तों। यानी कि 2 गुना लिस्ट में, अब इसके लिए क्या शर्त है आपकी? 2 गुना लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। 2 गुना लिस्ट में आपका क्या होना चाहिए? नाम। अगर 2 गुना लिस्ट में आपका नाम है और आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और आप रजिस्ट्रेशन अभी तुरंत कर लीजिए शाला दर्पण पोर्टल पर। कौन से पोर्टल पर? शाला दर्पण पोर्टल पर। अब शाला दर्पण पे आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे। इसके बाद दोस्तों, आपको संबंधित जो जिला है उस जिले पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स, मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और डीवी का एक बार और आपको अवसर मिल रहा है 12 जून से 14 जून। तो 12 जून से 14 जून के मध्य अपने डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन, यानी कि ये आपको पुनः सत्यापन का, यानी कि दस्तावेज सत्यापन का फिर से शुरू। इसका मतलब क्या है कि दस्तावेज जिनके सत्यापित नहीं हो पाए किसी कारण से दोस्तों, तो वो सत्यापन करवा सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए पुनः जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। अब यदि किसी कारणवश अगर मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हो तो इसमें स्वतः ही आपका जो फॉर्म है वो नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, आपकी दावेदारी खारिज कर दी जाएगी, इसमें जो पॉइंट नंबर 14G है उसके अनुसार। तो दोस्तों, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है वो अपने डॉक्यूमेंट्स किसी कारण से, अगर आपने पहले वेरिफिकेशन नहीं कराया या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो एक बार और उनको फिर से मौका दिया जाता है, तो उस मौके का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपका 2 गुना मेरिट लिस्ट में नाम होना चाहिए। साथ ही साथ आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तभी अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए, नहीं है। यानी आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आपका 2 गुना मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए और 12 से 14 जून के मध्य, यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 7 जून 23, इसके अकॉर्डिंग आप इस तारीख से इस तारीख के मध्य में अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज का सत्यापन करा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप इम्पोर्टेंट जानकारी आपके अब
आगे की वीडियो में आप देखिए दोस्तों, हम पहले बात कर रहे थे कि 15 जून तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो आप देखिए, क्योंकि 14 जून को एक बार और मौका दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे आप मान के रख लीजिए कि 15 दिन का और टाइम एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि आपका जो 1 जुलाई तक आपका इसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, 1 गुना वो जो कितने कैंडिडेट्स इसमें पात्र हुए हैं वो सारी जानकारी इसमें, यानी कि 1 तारीख तक क्लियर होने की संभावना बनती है। थैंक यू दोस्तों।